जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोगा न्यूज इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। श्री वी एन फड़के इनके मेरे ध्यान के अनुभव इस किताब से यह अनुभव साभार किया गया है। जहाँ भी कलेक्टिव ध्यान होता है वहाँ श्री माता जी सूक्ष्म रूप में कैसे उपस्थित रहती हैं, सुने इस अविश्वसनीय मिरेकल में। सामूहिक ध्यान के समय श्री माता जी साक्षात उपस्थित रहती हैं। सामूहिक ध्यान के समय श्री माता जी साक्षात उपस्थित रहती हैं। श्री वी एन फड़के, श्री फड़के की सहजयोग ध्यान के मेरे अनुभव नामक पुस्तक से साभार। मेरी पत्नी और मैं सहजयोग ध्यान कर रहे थे। सप्ताह में 2 बार पास पड़ोस के सहजयोगी हमारे घर पर सामूहिक ध्यान के लिए आते, लेकिन मेरी माँ कभी भी हमारे साथ ध्यान के लिए नहीं बैठती थी। हम लोग उनसे काफी अनुरोध करते थे परंतु वह अपने निर्णय पर अडिग थी। एक दिन जब हम सामने वाले कमरे में ध्यान के लिए बैठे थे तो हमने उनसे ध्यान के लिए आने के लिए काफी मिन्नतें की, लेकिन मेरी माँ ध्यान के लिए नहीं आई। मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरी माँ भी ध्यान के लिए आकर के बैठें। मैंने श्री माताजी के चित्र के सामने बैठकर प्रार्थना की कि इतने लोग बाहर से आकर मेरे घर में ध्यान के लिए बैठते हैं और सहजयोग ध्यान का लाभ उठाते हैं। मेरी माँ को भी साथ में बैठकर सहज ध्यान का लाभ उठाना चाहिए। मैंने सच्चे हृदय से माँ से प्रार्थना की। हमारे घर पर आए हुए सभी सहजयोगी जो वहां ध्यान के लिए आए थे वे सब ध्यान के लिए बैठ गए। ध्यान के समय हम लोग बत्ती बुझा देते थे। केवल मूंगफली के तेल का एक दिया जलाकर रखा जाता था। हम लोगों ने 1.5 घंटे का ध्यान किया और आरती समाप्त की। सबको दुआ देना। सभी सहजयोगियों को प्रसाद वितरित किया गया। जब मैं बत्ती जलाकर मुड़ा तो मैं अपनी माँ को पीछे ध्यान में बैठा देखकर बड़ा हैरान हुआ। मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैं हैरान था कि आखिर ये हुआ कैसे। जब सारे सहजयोगी अपने अपने घर चले गए तो रात को मेरी पत्नी, मेरी माँ और मैं रात के भोजन के लिए बैठे तो मेरी माँ ने कहा, गजानन आज बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, और उन्होंने हमको नीचे लिखी गई बातें बताईं। उन्होंने कहा कि जब तुम सब लोग ध्यान के लिए बैठ गए तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं चारपाई पर गुस्से में बैठी थी। मैंने जानबूझकर बत्ती भी नहीं जलाई। कमरे में काफी अंधेरा था परंतु मैं अंधेरे में ही बैठी रही। अचानक से मुझे दरवाजे के पास तेज रोशनी दिखाई दी। देखकर मैं काफी हैरान हुई कि जब मैंने लाइट जलाई ही नहीं तो फिर यह प्रकाश कहां से आया। थोड़ी देर बाद वह प्रकाश कम हो गया और मुझे दरवाजे पर श्री माताजी खड़ी दिखाई दी। मैं उनकी तरफ देखती रही और सोचती रही कि मैं कहाँ हूँ। श्री माताजी मुस्कुरा रही थीं और वह मेरी ही तरफ देख रही थीं। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे सामने वाले कमरे में जाने का इशारा किया कि मैं वहां जाकर बैठूं और ध्यान करूं, क्योंकि वह माँ भी वहीं बैठी हैं। उन्होंने मुझे ध्यान के समय किस प्रकार से हाथ खोलकर बैठना है ये भी सिखाया। कुछ समय बाद ही वह वहां से अदृश्य हो गईं और फिर से मुझे वही पहले जैसा प्रकाश दिखाई देने लगा। धीरे धीरे वह प्रकाश भी अदृश्य हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। मेरा क्रोध भी दूर हो गया और मुझे अनुभव होने लगा कि मैं अपने ही घर में हूँ। इसके बाद मैं उस कमरे में आ गई जिसमें तुम सब लोग बैठकर ध्यान कर रहे थे। मुझे चैतन्य के रूप में श्री माताजी की उपस्थिति अपने घर में महसूस हो रही थी और मैं ये सब समझ रही थी। हम लोग इस घटना से आश्चर्यचकित थे। मैंने अपनी माँ से कहा कि अब तो हमारे साथ ध्यान के लिए बैठा करो। आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा और आपको तनाव भी नहीं रहेगा। इस प्रकार से मेरा और मेरी माँ का श्री माताजी पर विश्वास बढ़ता ही गया। इस घटना से माँ ने हमें ये बताया कि जहाँ भी सामूहिक ध्यान होता है श्री माताजी वहाँ सूक्ष्म रूप में, चैतन्य रूप में उपस्थित रहती हैं। श्री माताजी की महिमा के बारे में मैं इससे अधिक क्या बताऊं। जय श्री माता जी।